ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में 40 मिनट की बातचीत हुई। नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से लिखा है, ऐसा लगता है कि उस 40 मिनट की बातचीत में उनका सार यही था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोले रखा जाना चाहिए। तो अब 40 मिनट की बातचीत में अगर मोदी जी को डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे थे कि आई वॉन्ट यू टू नो दैट आई लव यू, और इसके पहले आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने कितनी तारीफ की है आसिम मुनीर की। न्यूयॉर्क पोस्ट को उन्होंने फोन पर एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि समथिंग कुड हैपन विद इन द नेक्स्ट 2 days एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ अस गोइंग देयर, इस्लामाबाद हैज ग्रोन लार्जर। यानी अस यानी कि डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं कि वो इस्लामाबाद जाएंगे। और फिर वो कहते हैं, डू यू नो व्हाई द पॉसिबिलिटी इज बिगर? बिकॉज आवर टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब. This appears to reference General Asim Munir, Pakistan's military chief, who is known to have played a key role in facilitating the first round of US-Iran talks. यानी कि आसिम मुनीर की उन्होंने जमकर तारीफ की कि उनके वजह से ये चीज पॉसिबल है और अब उनकी वजह से मैं खुद जाऊंगा इस्लामाबाद। डोनाल्ड ट्रंप ने फोन इंटरव्यू में जमकर आसिम मुनीर की तारीफ की। अभी संडे को भी उन्होंने बहुत शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की तारीफ की थी। तो क्या ये 40 मिनट का फोन कॉल मोदी जी को बुरा ना लगे शायद इसलिए था, या मोदी जी को यह बताने के लिए कि देखिए हम इस्लामाबाद तो जा रहे हैं लेकिन आपकी जो स्टैंडिंग है वो हम जानते हैं। तो क्या मोदी जी को इंपॉर्टेंट फील कराने के लिए ये कॉल था? बहुत सारे सवाल हैं। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक तरफ आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की जमकर तारीफ, यहां तक कि अपने फोन इंटरव्यू में भी वो कहते हैं कि अब तो खुद डोनाल्ड ट्रंप इस्लामाबाद जाएंगे, और दूसरी तरफ वो 40 मिनट की बातचीत मोदी जी से करते हैं। तो ये जो दोहरा रवैया डोनाल्ड ट्रंप ने अपनाया हुआ है, मेरे दिमाग में जो आ रहा था मैं कह देना चाहता हूँ वो ये है कि इनकी मोदी से सगाई हुई है और लव का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम अभी भी आपको प्यार करते हैं लेकिन हमारी शादी हो गई है आपके दुश्मन से, आसिम मुनीर से। आप थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिए। यही मतलब निकाला जा सकता है। देखिए ये वन वे ट्रैफिक हो गया है कि वहां से फरमान आते हैं और यहाँ कुछ स्ट्रेटेजी की बात, हॉर्मुज की बात, पीस और सिक्योरिटी की स्टेबिलिटी की बात होती है। जो असल में है हमारी हुकूमत अपनी जनता से ही छुपा रही है कि क्या हुई बात असल, कि क्या क्या आपने वादा किया है या आप पे क्या बताया गया था कि आपको इंपोर्ट करना है बोल के। दूसरी तरफ ये है कि पाकिस्तान जो है लगातार अपनी डिप्लोमेसी में भी कामयाबी हासिल करता आ रहा है और ये बात भी उभर के आ रही कि 1-2 दिन बाद इस्लामाबाद में दोबारा ईरान अमेरिका के बीच में बातचीत होगी। असल बात यह है कि वो डेस्परेट हैं, मुझे हिंदी शब्द नहीं आ रहा, कि सीज फायर होना चाहिए। जंग में बुरी तरीके से फंस गए हैं, वो निकलना चाहते हैं और 1 घंटा पहले सिविलाइजेशन को नष्ट करने वाले जो है किसी भी तरह वो 10 पॉइंट का जल्दबाजी में आके मान लिए और सीज फायर हो गया ईरान के पॉइंट्स, और उसके बाद जब पॉइंट्स पहुंचे तो वो पीछे हट गए। सबसे बड़ी बात यह है कि चीन के ऑयल टैंकर्स आ रहे जा रहे हैं और ईरान के प्रेसिडेंट ने, पहले तो चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्समैन बोलते थे, प्रेसिडेंट ने कहा कि आप ये प्रेसिडेंट ट्रंप को उन्होंने एड्रेस किया पहली बार इस पूरे जंग में कि आप ये जंगल राज खत्म करिए, आप इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन कर रहे हैं, उसका पालन कीजिए और यहाँ से आने जाने के लिए शिप्स को और पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को किसी भी तरह से आंच नहीं आना बोल के। ये बहुत बड़ी धमकी है। प्रेसिडेंट चाइनीज लीडर कभी भी डायरेक्टली हेड ऑफ स्टेट को एड्रेस नहीं करते। ये पहली बार मुझे मौका मिला कि इतने गुस्से में आके उन्होंने कहा कि ये जंगल राज खत्म करिए। मतलब उनको पता है कि अमेरिका के कांग्रेस से भी ऑथराइजेशन नहीं लिए, इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है, ना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल उनको
कुछ ऑथराइज किया है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने की, ये क्या रूठने और मनाने वाली जो स्थिति थी कि भाई रूठ जाएंगे मोदी जी, लगातार हम इस्लामाबाद की तारीफ कर रहे हैं, तो एक तरफ वो आसिम मुनीर की तारीफ करते हैं और दूसरी तरफ वो मोदी जी को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप का जो अभी प्रोफेसर आफ्ताब ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि वो बैलेंसिंग एक्ट है ये, कि आप भी नाराज ना हो, आप भी नाराज ना हो। सेकेंडली, अभी इंडिया की किस किस हैसियत में है कि जो जो टॉक्स चल रही हैं उसमें कोई रोड़ा अटका सकता है? कुछ नहीं कर सकते इंडिया में। और अगर इतना ही कुछ इंडिया को अगर गुड ह्यूमर में रखना होता तो ट्रंप साहब दिल्ली को वेन्यू रखते। अब क्योंकि बात आ रही है कि भाई इस्लामाबाद कोई वेन्यू क्यों रखा गया है, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि अमेरिका ने बोला कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में रखिए, इट्स कन्वीनियंट फॉर अस। ईरानियंस ने मना कर दिया। और उन्होंने क्यों मना कर दिया? उन्होंने बोला हमारा सेफ्टी इशू है। अगर आप पाकिस्तानी प्रेस को सुने, मीडिया को सुने, तो उन्होंने बताया है कि ईरानियन लीडर्स जो है वो बाय रोड बाय ट्रेन वापस गए हैं बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस। तो अगर इंडिया में रखा जाए वेन्यू तो वापस कैसे जाएंगे इंडिया से? बाय ट्रेन और बाय वहीं इतना लंबा है कि 40 आवर्स पता नहीं कब पहुंचे होंगे वो लोग। तो अगर इतना सेफ्टी इशू है, तो अगर उनको ये इतना खतरा लगा और कि वो बाय रोड वापस गए हैं, इतनी जितनी बहुत ही ज्यादा टीडियस जर्नी करके बाय रोड, तो ये इससे ये भी पता चलता है कि अभी सेकेंड राउंड की जिसका बहुत ज्यादा खुशियां वर्ल्ड वाइड मनाई जा रही हैं, मुझे डाउट लगता है। क्योंकि अगर ईरानियन अथॉरिटीज को अपनी सिक्योरिटी का ही भरोसा नहीं है और उनको रोड से जाना पड़े, तो मुझे नहीं लगता वो दोबारा से 40 आवर्स की जर्नी रोड बाय रोड करके और फिर दोबारा से आएंगे। तो उसके लिए मोदी जी को पूछा होगा जी आप रख ले वेन्यू, नेवर एवर ईरान राजी हो जाएगा? वो उनको वही वही खतरा लग रहा है अपनी। और फिर इंडिया जो कि इजराइल के साथ खड़ा रहा पूरे इसके अंदर, और जो जैसा सब जानते हैं और दोहरा देते हैं, उनका लीडर मारा गया, कोई शोक नहीं, प्रस्ताव नहीं दिया, बच्चियां मारी गई तो भी नहीं दिया मोदी जी ने कोई प्रस्ताव। और बाकी का मतलब पूरे वर्ल्ड लीडर बोल रहे हैं हॉर्मुज के ऊपर, मोदी जी बिल्कुल चुप्पी साधे बैठे हैं। तो ऐसे लीडर को मुझे नहीं लगता, वो रोल तो अभी खत्म हो चुका है। नीलू जी, मैंने कल भी आपके प्रोग्राम में कहा था, परसों भी मैंने कहा था कि मोदी जो जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि ट्रंप आने वाले हैं यहाँ पे। और ये अभी अभी जुमे को नहीं होने वाली है मीटिंग। आप फिर पाकिस्तानी मीडिया की तरफ जाइए, उनके तो प्रधानमंत्री 3 देशों के दौरे पे निकल चुके हैं। वो जब लौटेंगे, और इसी संदर्भ में बात करने के लिए निकले, वो जब लौट के आएंगे नेक्स्ट वीक होगी। और उनका मानना ऐसा है कि पिछली बार जो मुज़ाकरात हुए थे उसमें ट्रंप की जो लिमोजीन है, जो उनको ट्रैवल जिसमें वो ट्रैवल करते हैं, बीस्ट वन आई थिंक सो उसका नाम है, वो भी कार्गो में आ चुकी थी। लेकिन क्या वजह रही कि ट्रंप नहीं आए, ये उनके लिए भी एक स्पेकुलेशन का विषय है। तो क्या वो बीस्ट वन अभी भी इंडिया वहीं पाकिस्तान में है? और अगर बीस्ट वन वहीं है पाकिस्तान में अभी भी, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ट्रंप आए और बहुत आराम से आए। मतलब बिल्कुल ऐसी, क्योंकि ट्रंप का आना कोई ऐसा नहीं है कि इन ए जिफी आप ट्रंप वहां से ट्रैवल करके यहाँ उतर जाएंगे। बहुत बड़ा सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स एंड व्हाट नॉट, आप यू अंडरस्टैंड, सभी जानते हैं, दर्शक भी जानते हैं कि ट्रंप का पाकिस्तान में उतरना क्या मायने रखता है। तो उसमें जो जो चीजें होंगी वो होंगी। लेकिन ट्रंप क्योंकि इधर आ रहे हैं, साउथ एशिया में आएंगे इस बातचीत के लिए, प्रॉबेबली उन्होंने मोदी जी से फिर कश्मीर का मुद्दा उठा दिया है कि भाई मैं उधर आ रहा हूँ। वो तो होता ना एक पंथ दो काज, चलिए भाई ये उधर जा रहा हूँ तो चलिए कश्मीर की बात भी करता चलूं, कि व्हाई नॉट यू रिजॉल्व द कश्मीर प्रॉब्लम। क्योंकि तो आप ये कह रही है कि 40 मिनट की फोन कॉल में उन्होंने कश्मीर को लेकर छेड़ दिया होगा मोदी जी को? इन माय ओपिनियन, क्योंकि एक भी सिद्धार्थ ने एक बहुत बारीक ऑब्जर्वेशन दी है। उन्होंने कहा है कि जो पीएमओ का हैंडल है उसमें ट्रंप को लेके ये लास्ट उनका वो है फरवरी का, तो मोदी जी के प्राइवेट हैंडल से ये आ रहा है। ये तो सरकारी हैंडल से आनी चाहिए थी बात की क्या बात हुई है। तो और आप देखेंगे कि जो गोदी मीडिया और जो आईटी ट्रोल्स हैं वो बहुत ज्यादा नाच भी नहीं रहे हैं इस फोन कॉल को लेके। अदरवाइज जिस तरीके से शहनाइयां बजने लगती थी कि बस अब हुई शादी, तब हुई शादी, तो वो चीज नहीं हो रही है। तो इससे पता चलता है कि कोई ऐसी अनप्लेजेंट जो उन्होंने प्रपोजल रख दिया है कि भाई मैं उधर आ रहा हूं और गेट रेडी, इसको भी आप सुलझा लीजिए, क्योंकि उनको अपने फेवरेट फील्ड मार्शल को रिवॉर्ड भी करना है इस
पाकिस्तान के जो ये टॉक्स हो रही हैं, देखिए पाकिस्तान अपने मीन्स के बियॉन्ड जाके ये टॉक्स को होस्ट कर रहा है, पहली बार कर चुके हैं, और अभी दूसरी बार अगर ट्रम्प आ जाते हैं, ये बताया जा रहा है कि ट्रम्प इसको पूरा फाइनल करके निकल जाएंगे यहाँ से, तो वो खाली हाथ नहीं जाना चाहेंगे। वो अगेन फिर उनके दिमाग में फिर इसको कहते हैं ना, सटक गया है दिमाग, फिर नोबेल प्राइज आया है कि एक तो ये वाला ईरान बंद करा दिया मैंने, और एक देखिए कश्मीर का मैंने प्रॉब्लम रिजॉल्व करा दिया, क्योंकि अदरवाइज तो इतने ड्रम, इतनी शोर मच रहा होता कि आपके कान बहरे हो जाते आईटी सेल को के शोरगुल को सुन के कि फोन आ गया, फोन आ गया, और मोदी जी दिल्ली तैयार हो रही है, दुल्हन की तरह सज रही है, मोदी जी खुद आ जाते, हो सकता है इसके ऊपर ये जो टीवी चैनल